आज के इस बैठक में तो वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है जो 28 अक्टूबर 2003 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में पहली बार माल गोदाम के मजदूरों के विषय में बात रखने का काम किया गया। हमारी दूसरी कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को दोबारा श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेलवे के साथ हुई और हम लोगों ने 13 मांग उसमें रखा। बहुत बिंदुओं पर चर्चा हुई, आप सभी लोग जानते भी हैं, कई बार बैठक में इस बात को रखा गया है और 13 की 13 मांगों पर श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान किया और उन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो इस मांगों को रख रही है वो बिल्कुल जायज़ है। माल गोदाम के मजदूरों के साथ शोषण होना चाहिए और बिल्कुल एक उन्होंने सेंटेंस बोला था कि मेहनत को समान अधिकार एक समान और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। ये देश के मंत्रालय का स्टेटमेंट है, ये किसी लिखित में है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका उल्लेखित किया हुआ है। 27 तारीख हमें श्रम संसाधन विभाग से वो लेटर प्राप्त हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी मंगलवार के दिन मुझे वो लेटर प्राप्त हुआ है। दूसरा ये कहा गया और उसका पत्र भी हमारे संगठन के नाम से प्राप्त हुआ है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे लोगों का, उसमें रेलवे की तरफ से मुझे सहयोग मिला। कई डीआरएम ने, कई जीएम ने मुझे पत्र दे करके मुझे ये वहाँ कैंप लगाने का परमिशन भी दिया। उसके बाद हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं में भी माल गोदाम में काम करता और इसके लिए हमने रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों जगह पर बाकायदा चिट्ठी दे करके उनको इस बात की जानकारी दिया। उनका हमने चिट्ठी दे करके उनसे रिसीविंग लिया, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या अगर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने ट्राई पार्टी की बैठक करके 13 डिमांड को स्वीकृत कराया, पहली बार मजदूर रेलवे माल गोदाम मजदूरों को उसको पहचान मिलने का काम हुआ, इस श्रम कार्ड में उसके लिए पहचान उनको नामित किया गया, उनके अलग से कैटेगरी बनाया गया, उसका भी चिट्ठी हमारे पास। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने मुझे कैंप लगा करके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार दिया, साथ ही साथ रेलवे के चेयरमैन को इसकी सूचना दी। ये तमाम जो दस्तावेज इसके लिए है और जितनी भी मांगे मैंने रखी थी वो सब उन्होंने लेटर के माध्यम से हर एक जीएम को भेजने का काम किए और उसके लिए बजट भी बना के देने का काम किया। और अभी सरकार जो है रेल सरकार लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि हम माल गोदाम में किस तरह से 24 घंटा 7 दिन वहां पे करन में इस मांग को उठा है। माननीय रेल मंत्री जी के साथ हमने कई बार इसके लिए बैठक किया है। उस पर मैं मानता हूं कि मैंने कहा था कि आप इनफ्रा माए बाप समझते थे, जिस राष्ट्रीय महामंत्री जी को पिताजी कह के संबोधित करने का काम करते थे और आज जब उनकी गलतियां पकड़ाई, जिस मजदूरों को उसको न्याय दिलाने को उनके हाथ में अधिकार दिया गया, उसके साथ अन्याय करने का काम किया गया, उस कर्ज को मैं नहीं उतार सकता क्योंकि हम लोग का इमोशनल अटैचमेंट। अगर मैं बहन कहता हूं तो बहन मानता भी। कोई भी देश का संगठन हो, पार्टी हो, एनजीओ हो, सम्मान दे सकता है। मैं जब कोलकाता की धरती पर मिट्टी खत्म होती थी तो चंदा का कलेक्शन मेरे पास रखता था कि ये पैसा सब आया है और इस पैसे से हम इतना बिरयानी वाले को पैसा मैं दे रहा हूँ, इतना हॉल वाले को पैसा दे रहा हूँ। और जब आप आए हैं तो जो मैंने आपको ये गुलाब का फूल पहनाया है ना, हार, वो भी 7-8 रुपया का था, वो भी पैसा जाता है। और जब पैसा देता था उस समय पीछे किसी व्यक्ति खड़ा करके वो फोटो खींचने का काम करता है। हमारी संगठन जो भी काम करती है, जो भी चंदा आता है, जो भी खर्च होता है, उसका हम सीएस से ऑडिट करवाते हैं और हर साल का मुझे मैसेज किया है, वॉइस मैसेज, कि सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरा कुछ अप्रूवल है, कुछ लोगों का कार्ड है, वो कार्ड बना दीजिए। 15 दिन पहले वो हमसे कार्ड का चिंता न करें, संगठन आपके साथ है और हम लोग बहुत जल्द ही अपने एक कदम जो हमको आगे बढ़ाना, उस कदम को बढ़ाने की तैयारी में हैं और हम अपने सफलता को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्रमिक।